जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। कायोत्सर्ग की क्रिया को स्पष्ट करते हुए व्यावहारिक उदाहरण विश्राम स्थलों का लिया गया और स्थानांग सूत्र में यह 4 विश्राम स्थल बोझ को एक कंधे से दूसरे कंधे पर ले जाना, कंधे से बोझ उतारकर थोड़ा विश्राम करना, धर्मशाला या मंदिर में रात्रि में विश्राम करना और फिर गंतव्य स्थल पर जाकर बोझ को उतार देना। यह ये 4 विश्राम स्थल है। यह व्यावहारिक बात है जो भारवाहक जो है वह अपने जीवन में करता रहता है। इसी प्रकार जो साधक है वह भी आध्यात्मिक दृष्टि से 4 प्रकार के विश्राम स्थलों से निकलता है और अंत में मुक्ति तक पहुंचता है। वे 4 जो विश्राम स्थल है आध्यात्मिक दृष्टि से, उन पर हम कुछ अधिक गहराई से विचार करेंगे। पहला आध्यात्मिक स्थल है 12 श्रावक श्राविकाओं के व्रत धारण करना, आजीवन धारण करना। अब इसमें प्रत्येक श्रावक श्राविका सभी व्रत पूर्णता से ग्रहण करेंगे ऐसा आवश्यक नहीं है। जिस क्षमता से, जिस अनुकूलता से, जिस इच्छा से प्रेरित होकर साधक श्राविका अपने जीवन में कुछ व्रत ग्रहण करते हैं तो उसकी मर्यादा स्वयं भगवान ने ये बताया है कि अहासुहम देवानुप्रिया, अर्थात हे देवानुप्रिय श्रावक श्राविका, आपसे के लिए जो अनुकूल है वही आप करो जिससे आपको सुख मिलेगा। तो 12 व्रत सभी पूर्णता से ग्रहण कर लेना चाहिए यह नहीं है, बल्कि जितने भी क्षमता हो उसके आधार पर वो व्रत धारण करके और फिर अपना आध्यात्मिक कार्य चलाना चाहिए। दूसरा जो स्थल है विश्राम का आध्यात्मिक दृष्टि से, वह है प्रतिदिन सामायिक क्रिया करना और प्रतिदिन 2 बार प्रतिक्रमण करना, प्रातः काल में और संध्या काल में। साथ में 10वें व्रत के 14 नियमों में से अपनी क्षमता के अनुसार जितने भी नियम पाले जा सकते हैं, जिस मर्यादा में पाले जा सकते हैं, वह प्रत्येक साधक साधिका अपनी क्षमता के अनुकूल धारण करके प्रतिदिन उसका स्मरण करते हुए और जैसे जैसे आयुष्य आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके साथ उन नियमों का विस्तार बढ़ाते हुए अपना द्वितीय विश्राम स्थल जो है वह और पुख्ता करे और पुष्ट करे। साथ ही में नौकारसी से प्रारंभ करते हुए आगे पौरुषी, 1.5 पौरुषी या 2 पौरुषी, यहाँ तक अन्न जल नहीं ग्रहण करने की
जो प्रतिज्ञा है वह निभाते हुए अपना आध्यात्मिक स्तर और बढ़ाने का साधक साधिका प्रयास कर सकते हैं। सामायिक क्रिया और प्रतिक्रमण, ये अगर द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि के साथ किए गए तो श्रावक श्राविका को इन दोनों क्रियाओं का बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि विश्व के पर्यावरण में पूर्व में जो भी कहा गया है, जिनके द्वारा भी कहा गया है, वे सब ध्वनि उपलब्ध है, वे मरते नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि महावीर स्वामी ने जब सामायिक या प्रतिक्रमण संबंधित ज्ञान दिया, उनके ओर से जो सामायिक क्रिया का विधि बताया गया है, वह विधि पूर्णतः पर्यावरण में उपलब्ध है। अब विज्ञान का दूसरा सिद्धांत है कि जब दो ध्वनियों की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी समान हो जाती है तो उन दोनों में अनुनाद अर्थात रेजोनेंस उत्पन्न होता है, और जब रेजोनेंस उत्पन्न होता है तो वह रेजोनेंस, वह अनुनाद उस क्रिया को बहुत ही अधिक प्रभावी बनाता है। इसका अनुभव संगीत के क्षेत्र में आता है। जो अलग अलग वाद्य बजाने वाले होते हैं, वे सब अपने वाद्य एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी से मिलाते हैं, एक दूसरे की आवृत्ति से मिलाते हैं, तब जाके कंपन एक समान होते हैं, तो उस संगीत में कर्ण मधुरता आती है। यह रेजोनेंस का, अनुनाद का जो सिद्धांत है, यह अध्यात्म क्षेत्र में जैन दर्शन के देवताओं के संबंध में भी बताया गया है। इंद्र देवता के कक्ष में या लोक में जो घंटा रहती है, उसी कंपन आवृत्ति की घंटाएं अन्य लोगों, देवलोकों में भी होती है, और जब इंद्र भगवान कुछ संदेश देना चाहते हैं तो उस घंटा को बजाते हुए वह संदेश भेजते हैं। यह संदेश खूब दूरी तय करके विभिन्न अन्य लोकों में वहां उपलब्ध उसी आवृत्ति की जो घंटा है उससे टकराते हैं, तो उस घंटा में अपने आप स्वर ध्वनि उत्पन्न होकर वहां के निवासित देवों को इंद्र भगवान का संदेश प्राप्त हो जाता है। तो भाव शुद्धि वगैरह जो है वह प्राप्त करने का प्रयास साधक साधिका को करना चाहिए। तीसरा विश्राम स्थल है 4 तिथियां जो है, अष्टमी, चतुर्थी, पूर्णिमा और अमावस्या। ये जो 4 तिथियां है, इन 4 तिथियों के जो 6 दिन हर महीने में आते हैं, इन 6 दिनों को प्रतिपूर्ण पोषद व्रत करें, अर्थात 24 घंटे पूर्णतः उपवास रखकर साधु की तरह अपना जीवन एक स्वतंत्र स्थान में, जैसे स्थानक में या किसी हॉल में अनेक लोग हो, या अपने घर में अलग कमरे में किया जा सकता है। और इस प्रतिपूर्ण पोषद के कारण श्रावक श्राविका अपना स्तर
धीरे धीरे साधु साध्वी की क्षमता तक बढ़ाने में प्रयत्नरत हो जाता है। इस तीसरे विश्राम स्थल के पश्चात चौथा विश्राम स्थल जो है वह मृत्यु के पूर्व आलोचना पूर्वक संलेखना अर्थात संथारा मृत्यु का प्रत्याख्यान ग्रहण करे। जब जीवन में अंतिम समय आने लगता है तो पूर्वाभास होने लगता है कि मृत्यु निकट है। जब यह आभास हो जाता है कि मृत्यु निकट है और शरीर अब उतना सशक्त नहीं रहा कि और अधिक साधना का बल वह सह सके, तो इस काल में साधक या साधिका को अपने जन्म से लेकर उस अवस्था तक जो भी दोष किए हैं उसके लिए स्वयं की आलोचना करते हुए संलेखना अर्थात संथार या संस्कारक व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और अपने आप को सृष्टि के नियमों के अधीन कर देना चाहिए। तब जाके जो मृत्यु होती है वह समाधि मरण जो है वह समाधि मरण आगे के जन्मों में और अधिक गहराई से साधना करते हुए मुक्ति मार्ग के पथ पर अधिक तेजी से गति करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। 4 विश्राम स्थलों का विवेचन यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विनंती पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि अपने मन में उभरे प्रश्न, चाहे वो इस चित्रण के संबंधित हो या अन्य प्रसंग से संबंधित हो, उन्हें मुझे प्रेषित करें कमेंट सेक्शन का उपयोग करके और उनके उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।